संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दिल से निकलेगी बात तो दूर तलक जाएगी, किसी को हंसाएगी, किसी को रुलाएगी। जिंदगी कुछ नहीं किस्सों की रवानी है, यकीन मानो दोस्तों मेरी और आपकी कहानी है। बात या फिर कोई करामात, सियासत या फिर अदावत, होंगी कुछ ऐसी शख्सियत जिन्हें देखना और सुनना चाहेंगे आप। दिल से निकलेगी, लबों से फिसलेगी, आप तक पहुंचेगी। मन की बात मनु राव के साथ। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मन की बात मनु राव के साथ। इस कार्यक्रम में अभी हमारे साथ हैं लक्ष्मण सिंह जाला, जो राजपूत समाज के अध्यक्ष हैं, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं और करीब 2 दशकों से भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय राजनीति में हैं। आपकी पत्नी जिला परिषद की मेंबर हैं और आज ये हमारे साथ आए हैं। हमसे बात करेंगे, हमसे मन की बात करेंगे कि इनके दिल में क्या दर्द है। हम वो दर्द जानेंगे, हम इनसे जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ जिस वजह से इनका टिकट कटा। जरा साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं, क्या लगा आपको? इस राजनीति में कब जुड़े आप और वो कौन सा क्षण था जब आपको ऐसा लगा कि आप इस राजनीति में आएंगे? देखिए, मेरा जो परिवार है, मेरे फादर का नाम अमर सिंह जी जाला है। जब गुलाब चंद जी कटारिया जनसंघ की शाखाएं चलती थी तब मेरे फादर अमर सिंह जी जाला आदरणीय भाई साहब के साथ चलते थे और उन शाखाओं का एक भाग थे। और जब से मैंने जन्म लिया तो संघ की पृष्ठभूमि और संघ के विचारों के साथ ही चलना सीखा है, बोलना सीखा है, उसकी रीति नीति में विश्वास करना सीखा है और पार्टी के साथ पूर्ण विचारों के साथ और दमखम के साथ जब से समझ आई है तब से हम पार्टी से जुड़े हुए हूँ, भारतीय जनता पार्टी से। जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप उस वीडियो के बारे में? मुझे भी रात को उस वीडियो के बारे में जानकारी मिली, बड़ा दुख हुआ, आहत हुआ मैं कि जिनके गांव का हूं, घर का हूं, मेरे पिता ने उनके साथ रहे, मैं प्रॉपर दिलवाड़ा का रहने वाला व्यक्ति हूं, आदरणीय गुलाब जी भाई साहब के गांव का रहने वाला हूं और आदरणीय हमारे संगठन महामंत्री जी चंद्रशेखर जी भाई साहब ने कहा था कि मैडम यात्रा लेके आ रहे हैं, स्वागत ऐसा होना चाहिए कि लगे कि युवा मोर्चा ने कोई काम किया है। मैंने पूरा जोर लगाया, मेरे कार्यकर्ताओं ने, नाथद्वारा विधानसभा के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लगभग 10 से 15 लाख रुपए के होर्डिंग और बैनर से नाथद्वारा विधानसभा को सजा दिया ताकि कहीं पर भी हमारी जो नेता है आदरणीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे, उनको ऐसा नहीं लगे कि उनके स्वागत में हमने कहीं कमी रखी है। मैंने लगभग बस स्टैंड पे 8 से 10 हजार लोगों के साथ मैडम का स्वागत करवाया। तो नाथद्वारा को सजाने को लेकर के पता नहीं मेरी गलती रही, भाई साहब का कहीं फोटो छोटा रह गया या बड़ा रह गया, भाई साहब ने इतना बड़ा विरोध दर्ज किया और उस व्यक्ति का विरोध दर्ज किया जो मैं उनके गांव का बैठा हूं और वो कह रहे हैं मैं उसको नहीं जानता, मैं उनके संगठन का पदाधिकारी हूं और वो कह रहे हैं नहीं जानता। मेरे पिता कई वर्षों तक उनके साथ रहे और वो कहते हैं कि मैं उनको नहीं जानता। गलती मेरे ये है कि मैं अपने नेता वसुंधरा जी को मानता हूं और मैंने वसुंधरा जी का ऐतिहासिक स्वागत किया। शायद भाई साहब को वो चीज की तकलीफ हुई। क्या कारण रहा जो कटारिया जी ने आपका टिकट कटवाया? बताया मैंने, बैनर जो मैंने लगाए, होर्डिंग जो लगाए, उसमें हो सकता है भाई साहब का फोटो छोटा रह गया हो और हमने वसुंधरा जी, मैंने जब से समझ पकड़ी है, मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश प्रतिनिधि भी रहा युवा मोर्चा में, तब से लेकर आज दिन तक मैं विधायक चौहान साहब के चुनाव का प्रभारी रहा, तब से लेकर आज दिन तक मैंने और विधायक साहब ने, हमने हमारी नेता एक को ही माना है, वो है वसुंधरा जी राजे सिंधिया। और वसुंधरा जी का स्वागत किया, वही बात उनको खटक गई और उस वीडियो को रात को मैंने भी देखा। उस वीडियो के माध्यम से मुझे पता चला कि मेरा टिकट कटवाने वाले आदरणीय गुलाब जी भाई साहब है। अब यहाँ एक लक्ष्मण सिंह है, पता नहीं कौन है, जहाँ से चले ना वहाँ से लेकर के उसके फोटो कांकरोली थे प्रवक्ता युवा मोर्चे का लक्ष्मण सिंह जाला। वो न तो कोई मेरी बैठक में 5 मंडलों की बैठक में गया, एक बैठक में उपस्थित नहीं था। वो आदमी है कौन है
पर उसका कटआउट 1 से लेकर लाख तक 10 किलोमीटर तो लगातार चल हाँ। रहा है। वो सब बड़े बड़े नाथद्वारा विधानसभा में सबसे ज़्यादा राजपूत हैं। हमेशा वहाँ राजपूत समाज का जो अध्यक्ष होता है उसे ही टिकट मिलता आया है। ऐसा क्या कारण रहा, क्योंकि आप भी तो अध्यक्ष हैं? देखिए, सर्वप्रथम विजय सिंह जी झाला जो भैरव सिंह जी शेखावत की सरकार में मंत्री रहे, वो राजपूत समाज के अध्यक्ष थे। उसके बाद शिवदान सिंह जी चौहान वो मंत्री रहे, वो राजपूत समाज के अध्यक्ष थे। उसके बाद कल्याण सिंह जी चौहान 10 साल तक इस राजपूत समाज के अध्यक्ष रहे। 2 बार राजपूत समाज ने उनको विधायक बनाया और लगभग 50 से 60,000 वोट राजपूत समाज के वोट हैं। और इसी डर से गुलाब जी भाई साहब को यह डर था कहीं लक्ष्मण सिंह झाला को अगर टिकट मिलता है तो ये सीपी जोशी को हरा देंगे और सीपी जोशी को मात दे देंगे। और मैं उनके गांव का था, वो नहीं चाहते थे कि उनके गांव में कोई नया नेता पैदा हो, उनका शासन स्थापित रहे, वो शासन चले। और उनको पता था कि मैं अपने नेता आज भी कह रहा हूँ, वसुंधरा राजे सिंधिया जी है, चाहे मेरा एक टिकट एक बार नहीं 100 बार कट जाए, मैं वसुंधरा जी जहां कहेंगे वहां खड़ा मिलूंगा, पार्टी के साथ रहूंगा, जन्मजात भारतीय जनता पार्टी का हूं। लेकिन जो गुलाब जी भाई साहब ने किया है, आज पूरी नाथद्वारा विधानसभा उन पर थूक रही है। आपको क्या लगता है सीपी जोशी और गुलाब जी का पैक्ट है? अभी आपने जैसे कहा कि भाई वो जिताने के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं इतना कहूंगा कि नाथद्वारा सीट को लेकर के गुलाब जी भाई साहब ने बलि दी है जी। जो पूरे संगठन ने परसों सारे मंडल अध्यक्षों ने एक लेटर हेड लिख के भेजा है, आपके पास भी आया होगा, और प्रदेश को भेजा है कि हम इस आदमी को स्वीकार नहीं करते। आप एक चीज बताइए, 15 दिन पहले जो कोई व्यक्ति पार्टी में आया है, हम उसको कैसे स्वीकार कर लें? कल वो जीतने के बाद वापस कांग्रेस में चला गया तो हम क्या करेंगे? दूसरी बात, उनको कोई पहचान तो होनी चाहिए ना कार्यकर्ता। विधानसभा इतनी बड़ी विधानसभा, अब कोई जानते ही नहीं हम कहां कहां दौड़े। तो हमने ये कहा था आप पूर्ण विचार करें। हम चाहते थे कि वसुंधरा जी तक हमारी बात पहुंचे, लेकिन मुझे पता है कि हमारी बात मेवाड़ से आगे जाने ही नहीं दी गई, उसे कुचल के दबा करके खत्म कर दिया गया। क्योंकि ये इतिहास गवाह रहा है और आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, जो भी भाई साहब ने किया मैं तो उनके लिए धन्यवाद अर्पित करता हूं। और पूरा राजपूत समाज का अध्यक्ष होने के नाते पूरे उदयपुर के क्षत्रिय बंधुओं को और 36 को उनको आभार व्यक्त करता हूं कि जो भाई साहब ने किया उसके लिए आभारी हूं। और मैंने 15 वर्ष से मेहनत करी है और कर रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही और वसुंधरा जी हमारी नेता, और वही नेता उसी को मानूंगा, वही नेता रहेगी और हमारी नेता वसुंधरा जी है और रहेगी। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की यात्रा में आपने वसुंधरा के जयकारे काफी सारे लगाए, कहीं ये कारण तो नहीं आपके टिकट कटने का? देखिए, मुझे प्रदेश नेतृत्व से जो जो जिम्मेदारी मिली, हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे युवाओं के कप्तान भाई अशोक जी सैनी ने रात को 12 बजे की घटना, उन्होंने कहा कि झाला जी हमें 200 युवा हर पंचायत से आपकी नाथद्वारा विधानसभा से चाहिए, जो वसुंधरा जी राजे के जयकार करें। हमारी मुख्यमंत्री है, मेरी नेता है, और उन्होंने प्रेशर डाला आपको लेके आना है। तो रात को मैंने उस दिन 19 बसें लगाई और मोदी जी जिस दिन आए थे मैंने लगभग 1,500 युवाओं को उदयपुर मोदी जी के कार्यक्रम में बुलाया और वसुंधरा जी के मंच पे आते ही हमने वसुंधरा राजे सिंधिया का जयकारों से जय घोष कर दिया। उस जयकार घोष करने के लिए मेरे 17 से 18 कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे किए गए कि वसुंधरा राजे की जयकार क्यों करी। मेवाड़ में तो भाई साहब की जयकार होनी चाहिए थी। हो सकता है आप भाई साहब के मन में क्या चल रहा था ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी नेता वसुंधरा राजे जी है और मैं आज भी जयकार उनकी ही करूंगा कि वसुंधरा राजे जिंदाबाद। आपकी पत्नी जिस जगह से खड़ी हुई जिला परिषद के सदस्य थी, उस समय मुझे भी याद है, मैंने आपको उस समय भी इंटरव्यू लिया था, काफ़ी कार्यकर्ता आपके साथ थे, काफ़ी समर्थक आपके साथ था। कांग्रेस के गढ़ में सेंध मारी आपने, भाजपा से वहाँ पर जिला परिषद मेंबर लेके आए, फिर भी टिकट नहीं मिलना या फिर भी इस तरह का होना, जो एक तरह से एक कार्यकर्ता एक बड़े नेता के साथ कुठाराघाती है। देखिए, मुझे टिकट वहां से दिया गया जहां से विधायक नहीं जीते, सांसद नहीं जीते। मेरी धर्मपत्नी जिला परिषद मेंबर थी। कहीं न कहीं मेवाड़ के नेता को यह डर था कि ये मेरे गांव का लड़का उभर रहा है, मैडम के नजदीक है, प्रदेश कार्यकारिणी में पदाधिकारी है, अगर इसकी पत्नी यहाँ से जीत जाती है, हार जाती है, तो इसका आगे का राजनीतिक भविष्य खराब हो जाएगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जहां से 65 वोट आते थे जिस पंचायत से पूरी बीजेपी को, वहां से 9 पंचायतों से मेरी धर्मपत्नी 3000 मतों से विजय हुई। उसी दिन मेवाड़ के नेताओं को डर लगने लग गया कि कहीं न कहीं गड़बड़ है। तो जिस दिन मैंने वसुंधरा जी का स्वागत किया, उसी दिन नाथद्वारा में ही ये मीटिंग और ये वीडियो वायरल हुआ है। कहां से आया, कैसा आया मैं नहीं जानता,
लेकिन भाई साहब उस मीटिंग के अंदर ही पूरे प्रदेश पदाधिकारियों के सामने ही मेरा विरोध दर्ज कर रहे हैं। चलेगा ठेठ कर। अब यहाँ एक लक्ष्मण सिंह है, पता नहीं कौन है, जहाँ से चले ना वहाँ से लेकर के उसके फोटो पे कांगरूनी थे, प्रवक्ता युवा मोर्चे का। चलो लक्ष्मण सिंह जाला, वो न तो कोई मेरी बैठक में 5 मंडलों की बैठक में गया, एक बैठक में उपस्थित नहीं था। वो आदमी है कौन है, पर उसका कटआउट 1 से लेकर लाख तक 10 किलोमीटर तो लगातार चल रहा है। लगातार वो सब बड़े इतना भाई साहब को डर था, जबकि मैंने कभी भाई साहब का विरोध नहीं किया। हाँ, मेरी नेता वसुंधरा जी है, मैं दिलोड़ा में रहने वाला हूं, मैंने आज दिन तक वसुंधरा जी का झंडा उठा के रखा है, बीजेपी का झंडा उठा के रखा है। और चंद्रशेखर जी भाई साहब कहते हैं हमारी पार्टी कमल जी और हम उनके साथ हैं। वसुंधरा जी मेरी नेता है, 1 टिकट नहीं 100 टिकट नहीं दे मुझे, लेकिन मैं मैडम के साथ हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं। सुना है आप निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं? मैं सब कर सकता हूं, लेकिन अपनी मां के साथ धोखा नहीं कर सकता। पार्टी मेरी मां है, वसुंधरा जी मेरी नेता है। गुलाब जी भाई साहब ने पहली बार मेरा ही टिकट नहीं काटा है, कोई बड़ी बात नहीं है। उनको जहां जहां लग गया मेवाड़ में कि दमंग कोई व्यक्ति आ जाएगा, कद्दावर नेता कोई आ जाएगा, तो उनको लगता है, एक डर था कहीं मैं गिर नहीं जाऊं। उधर रणधीर सिंह जी भिंडर महाराज साहब हैं, एक तरफ गिर रहे हैं, इधर कुलदीप का टिकट इसलिए कटा दिया गया, ये दमंग चेहरा और जिताऊ चेहरा था। इनको पता कहीं उधर रणधीर सिंह जी हो गए, इधर कुलदीप सिंह जी हो गए, और इधर अगर लक्ष्मण सिंह झाला आ जाता है तो मेवाड़ में चारों दिशाओं में मुझे घेर लेंगे। तरीका ठीक नहीं, तुम जो कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो। तरीके से बात करोगे तो कोई बात सुनेगा, तरीके से बात करोगे तो बात सुनेगा। ये तरीका ठीक नहीं है तुम्हारा, ये तरीका नहीं है। बात कर रहे हैं तो कहीं न कहीं एक डर था गुलाब जी भाई साहब के मन में, इसलिए हम जैसे लोगों का टिकट कटवाया। कोई आपत्ति नहीं, हमारी उम्र नहीं निकल गई है, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हम पार्टी का काम करेंगे। लेकिन जो भाई साहब ने किया है, मैं पुनः गुलाब जी भाई साहब को निवेदन करना चाहता हूं कि राजपूत कम्युनिटी मेवाड़ में निर्णायक वोट है। आपने जो वीडियो के माध्यम से जो जग जाहिर किया है, आप तो राजपूत कम्युनिटी के, आप किसी भी कम्युनिटी के नहीं हो सकते। आपको सिर्फ अपनी कुर्सी प्यारी है और आपकी धर्मपत्नी जी को तो आपको मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन ये ख्वाहिश तो गलत है। मैं कहता हूं जब तक हमारी वसुंधरा जी है, फालतू के ख्वाब देखना भाभी जी भी बंद करे और भाई साहब भी बंद करे। और हम जैसे युवाओं का भविष्य आपको कुचलना है, हम जैसे लोगों को आनंदपाली बनाना है, तो हम तैयार हैं। मुझे पता है ये वापस होम मिनिस्टर बनेंगे तो हमारे साथ क्या करेंगे, लेकिन आई में एग्री, हमें अफसोस इस बात का नहीं है, लेकिन हमारे जैसा जो हुआ है वो किसी अन्य भाई के साथ नहीं हो। मैं यही चाहता हूं और मैं आज भी कह रहा हूं, मेरी नेता वसुंधरा जी है, वो जो मुझे आदेश देगी वो मैं काम सीधा ठोक के करूंगा। एक बार नहीं, ऐसा 100 टिकट न्योचावर उन पर। भाई साहब देलवाड़ा से हैं, आप भी देलवाड़ा से हैं, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि देलवाड़ा में एक ही चेहरा नजर आना चाहिए? जिस तरह से चर्चाएं चल रही सारे समूहों में, कई व्हाट्सएप समूह में भी देखता हूँ, आपने भी देखे होंगे, तो उस समय भी यही चर्चा होती, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? तो मेरा मूल टिकट काटने के पीछे कारण ही यही है, मैं राजपूत समाज का अध्यक्ष हूं। राजपूत समाज ने लेटर हेड पर लिख के सीएम साहब तक पहुंचाया है कि भाई हमने सर्वसम्मति से 60,000 लोगों ने, जो 60,000 मतदाता है राजपूत समाज के, उन्होंने हमारे राजपूत कल्याण सिंह चौहान के बाद हमारा नेता लक्ष्मण सिंह झाला को निर्विरोध चुन लिया है, आप इनको टिकट दिया जाए। तो गुलाब जी भाई साहब, तो मैं उनके गाँव का हूं, लेकिन वो तो उस वीडियो में ये कह रहे हैं कि मैं लक्ष्मण सिंह झाला को जानते ही नहीं। अरे भैया, कौन है लक्ष्मण सिंह झाला? मेरी 4-4 बैठकों में नहीं आया। अरे मैं आपकी बैठकों में आके करूं क्या? आप तो मैं वसुंधरा जी के मानते हो, हम वसुंधरा जी के हैं, हमारी नेता वसुंधरा जी है, हमारे बड़े नेता मोदी जी हैं। मैं आपके गाँव का हूं, आप मुझे पहचान ही नहीं रहे हो, तो मैं आपकी बैठक में आके क्या करूंगा? दूसरी बात, मैं बैठक में क्यों नहीं जा पाया? मुझे जालौर और सिरोही का अतिरिक्त प्रभार था मेरे पास, मैं उस वक्त जालौर और सिरोही लगाया गया था, और मैडम का रथ उस वक्त जालौर और सिरोही भी आ रहा था, तो मुझे वहां काम देखना था। लेकिन भाई साहब को बहाना चाहिए था। भाई साहब ये चाहते थे कि मेवाड़ के सारे राजपूत इनके गुलाम बन के रहें, जो स्वीकार नहीं है, स्वीकार नहीं है। हमारी नेता महारानी साहिबा है और हम महारानी जी के साथ ही रहेंगे। महेश प्रताप सिंह जी को टिकट मिला, उनकी दावेदारी होगी, उम्मीदवार बन गए वो, उसके बाद विरोध हुआ, एक पत्र भी जारी हुआ, और धीरे धीरे लोग जुड़ने भी लगे, यहाँ काफी विरोध भी हो रहा है, हर चीज हो रही, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? परसों तक मेरे पास जानकारी है कि सारे मंडल अध्यक्षों ने लिखित में प्रदेश को सौंपा कि आप हमारी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, आप उसको दो, कोई जरूरी नहीं कि लक्ष्मण सिंह झाला को आप टिकट दो, कोई जरूरी नहीं। आप स्थिति ये हो गई, एक तरफ संगीता बैसा टिकट मांग रहे हैं उनके परिवार के, दोनों भाई बहन है। अब गुलाब जी बैसा बताएंगे वो राज परिवार के, क्या संगीता बैसा राज परिवार के नहीं है? सगी बहन जो है राज परिवार की नहीं है, जो 20 साल तक पार्टी में सक्रिय भागीदारी निभाई है। क्या गुलाब जी बैसा को संगीता बैसा नहीं दिखे?
तो मेरा ये निवेदन है, गुलाब जी भाई साहब को ये चाहिए था कि किसी भी तरीके से उनका जो आधिपत्य है मेवाड़ में वो जमा रहे। अगर कोई कद्दावर नेता आ गया तो उनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। मूल तो बात है वो ये बात है। और युवाओं के साथ शोषण हो रहा है, और राजपूत तो मूर्ख जाति समझा है भाई साहब ने। राजपूत तो पागल हैं, जो वो कहेंगे, जो 2 मिनट में वो 2 आंसू डाल देंगे और राजपूत खुश हो जाएंगे, ठीक है ना। मुझे पता है कि वो आज कल से मेरे पास फोन आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि लक्ष्मण सिंह झाला निर्दलीय फार्म भर दे। मैं वसुंधरा जी के साथ धोखा नहीं कर सकता, मैं अपनी पार्टी के साथ धोखा नहीं कर सकता। ये भाई साहब कर सकते हैं, ये मेरे ब्लड में नहीं है। इसलिए मैं तो यही निवेदन करूंगा, पार्टी के साथ जिसको टिकट दे दिया है, मेरा जो मत है वो पार्टी में जाएगा। आदरणीय चंद्रशेखर जी भाई साहब कहते हैं कि कमल जी हमारा उम्मीदवार है, लेकिन निर्णय गलत हुआ है, निर्णय अच्छा नहीं है। और बड़ी दुखद घटना है, नाथद्वारा की बलि दे दी गई है और उसमें अग्रिम पंक्ति में भाई साहब शामिल है। तो मैं तो भाई साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को टिकट मिल गई नाथद्वारा की, क्या कंडीशन मानते हैं? चुनाव आने वाले हैं, 7 दिसंबर को चुनाव है, क्या लगता है आपको? क्योंकि जो आपके पीछे ये तो आप मीडिया के बंधु ज्यादा बता सकते हैं। जो आपके कार्यकर्ता और जो समर्थक थे वो कुछ नाखुश से हो गए, मायूस से हो गए हैं। तो जिस तरह से तैयारी चल रही थी वो तैयारी उस तरह से नहीं होगी, तो क्या आपका क्या मानना, आकलन क्या है आपका? देखिए, संगठन के हम सब लोग बैठेंगे, हम निर्णय करेंगे, सारे मंडल अध्यक्ष बैठेंगे, सारे पदाधिकारी बैठेंगे, हम निर्णय करेंगे। और मेरा एक ही मकसद है कि पुनः मुख्यमंत्री वसुंधरा जी को बनाना, ठीक है ना। और जो लोग सपने देख रहे हैं कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि एक बार मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, मैं फिर से वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री देखना चाहता हूं, ताकि इनके सपनों में पानी फिरे। हमें थोपा गया कैंडिडेट है, राजपूत समाज का अध्यक्ष हूं, वो भी एक क्षत्रिय है, लेकिन प्रयास करेंगे उनको विजय बनाने के लिए। और अगर हम उनको विजय नहीं बना पाएंगे तो हम वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। इसलिए हमें उनको विजय बनाना है और वसुंधरा जी को जिताना है। क्योंकि भाई साहब तो जो चाहते हैं, राजपूतों का चूरी लेके बैठे हैं काटने के लिए, और हम भी शहीद होने के लिए बैठे हैं। कर लो प्रयास जितना करना है। कभी किसी भी राजपूत को गुंडा कह देते हैं, कुलदीप सिंह के लिए कुछ बोल दिया, कभी मेरे को गुंडा बता देंगे। सराफत की तो जोली डंडे जो सब भाई साहब के पास ही, हमारे पास तो कुछ है नहीं। दुर्भाग्य है मेवाड़ का। मैं तो आदरणीय वसुंधरा जी को इस वीडियो के माध्यम से, आपकी इस न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैडम आंखें खोलिए, आपके साथ मित्रघात हो रहा है, समझने का प्रयास कीजिए आप। मतलब जिन लोगों ने मैडम के नारे लगाए उनके खिलाफ मुकदमे हुए। मैंने श्री चंद्र जी पाटीदार जी को कहा, कृष्ण चंद्र पाटीदार को कहा, मैं भाई साहब हमारे युवाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया क्योंकि हमने मैडम के जयकार करे। तो ये दुर्भाग्य है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि भाई साहब का सपना पूरा हो। हम चाहेंगे कि हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी का सपना पूरा हो। तन मन धन से वसुंधरा जी के साथ है। आपने देखा होगा पूरे मेवाड़ में जो नाथद्वारा में हमने सजाया, हम ये चाहते थे कि हमारे विधायक साहब की कमी महसूस नहीं हो वसुंधरा जी को, उनको लगे कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के युवा मजबूत है। हमने 10,000 लोगों के साथ स्वागत किया। इन्होंने वहां बस स्टैंड का एक उद्घाटन रख दिया अर्जेंट में, ये बस स्टैंड का उद्घाटन है, ताकि जो युवा वहां मेरे साथ आए थे वही वहां वापस पहुंचे। बाकी वहां पंडाल खाली था। भाई साहब ने हर जगह षड्यंत्र किया, लेकिन भाई साहब हर जगह विफल होते गए। लेकिन हम राजपूतों का दुर्भाग्य रहा। और मैं तो आपके वीडियो के माध्यम से, आप इस न्यूज के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मैं मेरे नाथद्वारा के युवाओं के लिए और राजपूत समाज के लिए, ब्राह्मण समाज के और छत्तीसी कौम के लिए कुछ नहीं कर पाया। आज उन लोगों के फोन आ रहे हैं, मैं अटेंड तक नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं तो आप सभी से माफी चाहूंगा कि मैंने आप लोगों के लिए बहुत प्रयास किया। और आप तो रात की 12 बजे भी मुझे वापस कॉल करना, मैं आपके सभी के साथ हूं। टिकट मिला नहीं मिला, हम सब कमल के साथ हैं, वसुंधरा जी के साथ हैं। प्रदेश प्रवक्ता हैं आप, मेवाड़ की प्रदेश की जनता को क्या कहना चाहते हैं? मैं मेवाड़ की जनता को यही कहना चाहता हूं कि वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री बनाना है, बीजेपी को जिताना है। किसी भी हालत में वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बननी चाहिए। बाकी भाई साहब जैसे लोगों के सपने पूरे हो जाएंगे। और मैं भाई साहब जैसे लोगों का सपना पूरा होना देना नहीं चाहता, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे युवाओं का दमन किया है, शोषण किया है। और हम वसुंधरा जी की जय बोलते हैं, इसीलिए हमें यह हानि भुगतनी पड़ी है। और मैं मेवाड़ की जनता से अपील करता हूं, हमें राजस्थान में फिर से भाजपा की सरकार बनानी है। और
तन मन धन के साथ बनानी है। सभी युवाओं को भाजपा का प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते और वसुंधरा जी का सिपाही होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते यही कहता हूं, हमें वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री बनाना है। और भाई साहब को दस्तानी आप लोगों को कैसे क्या देखना है, सभी राजपूत समाज के लोग जानते हैं, 36 कौम के लोग जानते हैं, लेकिन वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री बनाना है, इतने निवेदन करना चाहता हूँ। ये थे लक्ष्मण सिंह जी जाला, प्रदेश प्रवक्ता हैं ये। इन्होंने इनकी मन की बात बताई, इनकी कुंठा बताई कि किस तरह मेवाड़ के कद्दावर नेता ने एक युवा को आगे आने से रोका है। हमारा मकसद यही है कि 7 दिसंबर को आप सभी मतदान करें, क्योंकि काफ़ी उम्मीदवार आपके साथ आएंगे, आपके पास आएंगे, आपकी चौखट पर आएंगे, लेकिन आपको तय करना है कि 5 साल तक आपको किसकी चौखट पर रहना है। जारी है मन की बात। नमस्कार। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। दिसंबर ने बूथ पे जाना है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी। वीवी पेट में देखनी है, हाँ वीवी पेट में देखनी है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। नोट नी लेनो है, दारू नी पीनो जी, दबाव नी सहनो है जी, दबाव नी सहनो है जी। लोकतंत्र मजबूत करनो है, हाँ लोकतंत्र मजबूत करनो है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। पाया वोट सबने देणो है, तुका वोट सबने देणो है, रे बापू वोट सबने देणो है, ओ बेना वोट सबने देणो है, बासा वोट सबने देणो